हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे रियल ट्रुथ अबाउट इनइक्वालिटी इन इंडिया क्या चल रहा है, जो कांग्रेस और बीजेपी की इस चीज़ को लेकर वॉर चल रही है, चीज़ को जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो में। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या चीज़ हो रही है। जो चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सम पित्रोड़ा, उन्होंने बैक किया था पार्टी का स्टैंड ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेल्थ को लेके, और एडवोकेट किया था इनहेरिटेंस टैक्स लॉ इन द कंट्री। अभी आपको जैसे पता है, इनहेरिटेंस टैक्स लॉ के बारे में भी बहुत चीज़ें आ रही हैं। और ये जो अभी एक, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी अभी भी दोनों बहुत पार्टीज रैली कर रही है, इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उस चीज में, इलेक्शंस के बीच में ये सारी बातें आ रही हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का वगैरह। ये सब, इन सब चीजों को लेकर बात चल रही है, तो एम्फेसाइज की जा रहा है पॉलिसी को लेकर टुवर्ड्स अ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इस उन्होंने इस चीज का कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया है कि कैसे इनहेरिटेंस टैक्स प्रिवेल करता है अमेरिका वगैरह, तो ये चीज को सब चीज उन्होंने बोली है। तो उन्होंने बोला था कि मार्च में वन इक्वालिटी लैब आई थी, जिसमें ग्लोबल रिसर्च सेंटर ने फोकस किया था इनइक्वालिटी पब्लिक पॉलिसीज, और पब्लिश एक वर्क पेपर टाइटल उन्होंने किया था। इसमें था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, मतलब इनकम और वेल्थ इक्वालिटी इंडिया में कैसे 1922 से 2023 तक जो राइज हुआ था, बिलियनियर राज का वगैरह सब चीजें तुम बोलिए। इसके ऑथर रहते हैं नितिन कुमार भारती, लूकस चैनल, थॉमस पिकेची एंड अनमोल सोमांची। ये चारों लोगों थे। इन चारों ने अपना जो डाटा था कंबाइन किया, नेशनल इनकम को लेके, अकाउंट्स को लेके, वेल एग्रीगेट्स को लेके, टैक्स टेबुलेशंस को लेके, रिच लिस्ट को लेके, सर्विस को लेके, इनकम पे, कंजप्शन, वेल प्रेजेंट, उन सबको कंबाइन करके उन्होंने एक अपना रिजल्ट जो है प्रेजेंट किया था। अब इनकम इक्वालिटी क्या थी। 2022-23 की रिपोर्ट में ये आया कि 22.6% जो ऐसे इंडियंस हैं जिनकी नेशनल इनकम जो वेंट करती है, वो टू जस्ट द टॉप परसेंट इन द कंट्री है, और हाईएस्ट है लास्ट 100 सालों में। और जो हाईएस्ट के सिर्फ टॉप 0.1 पॉपुलेशन जो ऐसी है हमारी इंडिया की, जो अर्न कर रही है, नियरली सिर्फ 10% है ऑफ द नेशनल, जो हमारी नेशनल इनकम है उसका 10% है। जो टॉप शेयर ऑफ टॉप 1% नेशनल इनकम है, वो अमंग द हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वर्ल्ड में। अबाउट हमारे यहाँ पे 10,000 ऐसे इंडिविजुअल है आउट ऑफ 92,000 इंडियन एडल्ट में, जो ऑन एन एवरेज कर रहे हैं 22.6 बिलियन की वेल्थ है, और जो 16,763 टाइम्स ज्यादा एवरेज इंडियन की वेल्थ से। अच्छा, इंडिया की जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है जितनी ब्राजील और साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे 10% ऐसे लोग हैं जो 85.36% और 79.76% अपनी नेशनल वेल्थ का रखते हैं। एडिशनली जो इंडिया की इनकम इनक्वालिटी है, वो अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में। इवन द साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड द यूएस, वो भी ऐड करते हैं वेल्थ इक्वालिटी पर, बट इतना नहीं जितना इंडिया करती है। अब इनइक्वालिटी इवन मोर, मतलब अब इतनी ज्यादा क्यों है, ब्रिटिश टाइम से ज्यादा क्यों है। जो 1960 से लेके 1980 का टाइम था, वहां पे जो इनइक्वालिटी वो कम हो रही थी, बट जो इनइक्वालिटी बढ़ना चालू हुई वो हुई थी आपकी 1980 से लेके 1980 में। और जब 1991 में आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी, यानी जो आपकी लिबरलाइजेशन हुई थी, एलपीजी आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म की, उसके बाद से बढ़नी बहुत ज्यादा हुई। रिपोर्ट्स का कहना है कि 2014 से 15, 22 से 23 में जो राइज ऑफ टॉप एंड इक्वालिटी था, वो हैज बीन पर्टिकुलरली प्रोनाउंस, वो हुआ था वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। और ऐसा कहा जाता है जो बिलियनर राज था हेडेड बाय इंडियन मॉडर्न बॉर्गनीज, वो अब ज्यादा है, अनइक्वल है देन द जो ब्रिटिश राज उस टाइम पे था, जो हेड किया गया था कॉलोनिस्ट, जो कॉलोनिस्ट पार्टीज कॉलोनिस्ट थे, उनसे ज्यादा अब इस टाइम पे। अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस चाइना की, इंडिया के जो एवरेज एडजस्टेड इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर है, वो डिफरेंशियल है किस पे, चाइना और वियतनाम के अंटिल 1975 है। अगर हमारे नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरी की बात करें, इनकम इन चाइना जो वियतनाम है, वो इंक्रीज है 35 से 50% अगर हम इंडिया से कंपेयर करें। बट पोस्ट 2000 चाइना की जो इनकम है, वो इतनी ज्यादा एस्टोनिशिंग रेट पे बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ी है कि अब वो 2.5 टाइम्स हो गई इंडिया की इनकम से। ठीक है, अब हाउएवर जो ग्रोथ होती है चाइना में, वो ब्रॉड बेस कंपेयर होती है ग्रोथ इन इंडिया के। और जो 2022 में जो टॉप शेयर ऑफ 1% इंडिया का नियरली था, वो नियरली 50% था चाइना का। जो चाइनीज इकोनॉमी है, वो मेंटेन करते हैं हायर ग्रोथ रेट इतने लंबे सालों तक, और एक मॉडरेट ग्रोथ इन इकोनॉमिक क्वालिटी करती है। जहाँ पे जो इंडिया की ग्रोथ है, वो मॉडरेट है, कपल है, और कुछ एक्सट्रीम है ग्रोथ है इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अचीव कर सकते हैं बोथ इनइक्वालिटी। अब जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी है और हमें रिडक्शन करना है इनइक्वालिटी का,
वो सिर्फ एक तरीके से अचीव किया जा सकता है जब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे किसमें, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में और पॉवर्टी रिडक्शन में। ये ऐसा ही चाइना और वियतनाम ने अपने यहाँ पे किया है और इसी तरह से उन्होंने इन दोनों चीज़ों को अचीव किया है। और एडिशनली जो इम्प्रूवमेंट हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में शुड प्रिसीड, वो प्रिसीड करते इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन है तो वो लॉन्ग रन तक ऐसी रहेगी। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, जो स्टेट्स है वो सस्टेन करते हैं हमारे हायर ग्रोथ ओवर द लास्ट ओवर 3 डिकेड्स में 7.7% जीएसडीपी पर ईयर है। और जो रिलेटिवली एडवांस है ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कुछ स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और साउथ में महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट में जाते हैं, पंजाब, दिल्ली नॉर्थ में जाते हैं। और ये ऐसे स्टेट्स हैं जो जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये हमारे बैकवर्ड स्टेट्स में आते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स की रेस में पीछे। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो एबल कर पाते हैं, रजिस्टर कर पाते हैं ग्रोथ से, जो कि 5% से कम होती है पर एनम पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद से। इंडिया की पोजीशन क्या है एचडीआई में? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है 2023-24 में, वो 134 होती है 193 कंट्रीज में। ऐसा देखा जाए कि इंडिया जो हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट स्टिल वो लोअर रैंक पे आती है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश से ह्यूमन डेवलपमेंट में। बिकॉज जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मतलब अभी इतनी ज़्यादा हाई नहीं हुई है कि जो हमारी ग्रोथ है ह्यूमन डेवलपमेंट में दिखा सके। अब क्या कंक्लूजन निकल सकता है? इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है, द पुअर शुड नॉट हैव टू वेट। जो पुअर है उनको वेट नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट का, इकोनॉमिक ग्रोथ होने का, टिकल डाउन करने का। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए ग्रोथ पे। और जो एब्सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंचार्ज करना चाहिए कैपेबिलिटी, फंक्शनिंग, पॉवर्टी रिडक्शन। और ग्रोथ प्रोसेस कैन नॉट बी इंक्लूसिव नहीं हो सकती, वो ऐड करती है आपकी इनइक्वालिटी को। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देयरफॉर डज नॉट टू बी एट हायर पेडेस्टल इन टर्म्स ऑफ आपकी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो लोग भी देखें। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट के साथ। बट डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।